Today we'll see the topic that is decision tree from the 5th unit. First of all, we'll see where this decision tree is useful. So it is used for the classification and regression purpose. So if we see the classification, we need a classifier, right? So here tree structure classifier is given. Okay, now if it is a tree structure, then there are certain terminologies of the trees, right? That is internal node, leaf node, likewise. Okay, so internal node where act over here as a decision node, which we called it as a test, and leaf node here act as a classification or the value which gives the class label. Okay, now here we are having a training data set. We give this training data set to certain algorithm which will produce one model which is used for the classification, right? Or the classifier. Okay. Now what is the use of this model then? If we are having an unlabeled input, we give the unlabeled input to this model, it will give us a class label or the label data for that. It will give the class label to that unlabeled data, or it will label that particular unlabeled data. Okay, now this we can see from this example also. Suppose here what we have to find out, we have to find out whether for particular person loan can be given or not. ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन को लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है. फॉर दैट पर्पज दिस डेटा सेट इज given. Okay, so we are giving this data set over here. So we have to, if we are considering a tree, so we have to find out the root of the tree, right? तो रूट इज़ नथिंग बट, रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो डेटा सेट्स में क्या रहते हैं? एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जिसे हम लोग कॉलम बोलते हैं, राइट? एट्रीब्यूट्स, और उसे ही क्या बोलते हैं? फीचर्स रहते हैं, राइट? सो पर्टिकुलर फीचर उसमें से फाइंड आउट करेगा ये एज अ रूट. ठीक है, सो विच इज़ नथिंग बट द डिसीजन नोड हम लोग बोलेंगे. अभी इसे डिसीजन नोड के क्यों बोलेंगे कि फीचर क्या सिलेक्ट किया है? दैट इज़ एम्प्लॉयड. ठीक है, सो एम्प्लॉयड ये फीचर सिलेक्ट किया. अभी इसका डिसीजन क्या होगा? एम्प्लॉयड है या नहीं है. सो दीज आर द डिसीजन. सो लाइकवाइज बाय कंसिडरिंग दिस डिसीजन वी आर डिवाइडिंग इनटू 2 ब्रांचेस. ठीक है, सो 1 ब्रांच इज फॉर नो एंड 1 ब्रांच इज फॉर यस. सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेड अ डिसीजन. ठीक है, सो इसीलिए इस नोड को क्या बोला जाता है? डिसीजन नोड. एंड दिस इज़ द रूट नोड. तो इसके लिए इसके क्या है कि इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? रूट नोड बोलते हैं, विच इज़ द मेन फीचर बेस्ड ऑन विच द स्प्लिटिंग क्राइटेरिया भी बोलते हैं, स्प्लिटिंग एक्शन भी बोलते हैं इसे, कि डिसीजन बेस्ट स्प्लिटिंग एक्शन बोलते हैं इसे, कि एम्प्लॉयड है या नहीं, ऐसे हम लोग उसे डिसाइड करेंगे और उसे स्प्लिट करेंगे. ठीक है, तो इसे स्प्लिटिंग एक्शन भी बोला जाता है. और यस और नो ये हम लोग उसे टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं, इसीलिए उसे डिसीजन नोड ही भी बोलते हैं. ठीक है, सो नो है तो नेक्स्ट विच फीचर वी हैव टू कंसिडर. अगर एम्प्लॉयड है या नहीं है ये तो चेक किया हमने. अभी नेक्स्ट कौन सा फीचर कंसीडर होगा फॉर द डिसीजन मेकिंग? दैट इज़ क्रेडिट स्कोर और इनकम. ठीक है, अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो क्या चेक करेंगे? क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे, राइट? अगर क्रेडिट स्कोर हाई है देन दिस इज़ नथिंग बट द ए और आर, दिस वी कॉल्ड इट एज अ लीफ नोड. ठीक है, सो लीफ नोड विल गिव अस अ क्लास लेबल. सो ए एंड आर मीन्स व्हाट? अप्रूव्ड और रिजेक्टेड. ठीक है, सो एम्प्लॉयड है क्या? नहीं है, तो क्रेडिट स्कोर हम लोग चेक करेंगे. दिस इज ऑल्सो अ व्हाट? डिसीजन नोड. इसीलिए इसका डिसीजन कैसे होगा? एक तो हाई है या लो है, उसके ऊपर उसका डिसीजन होगा. ठीक है, हाई है तो अप्रूव होगा, अगर लो है तो रिजेक्ट होगा. लाइकवाइज हियर इनकम
अगर हाई पहले तो एम्प्लॉयड होना चाहिए, यस है तो इनकम, इनकम अगर हाई है तो अप्रूव होगा, लो है तो रिजेक्टेड होगा. लाइकवाइज इट विल वर्क. सो लाइकवाइज द डिसीजन ट्री कैन बी ड्रॉन from the given data set. So here we are giving input as the training data set. So suppose this is the data set given, employed, credit score and income, these are the features over there. So employed, suppose yes yes yes, no no no, likewise. So it will group that data items and it after that it will classify that. ठीक है. Now कैसे classify होगा कि yes वाले वो एक ग्रुप में क्लासीफाई करेगा, राइट. देन नो वाले एक ग्रुप में क्लासीफाई करेगा और इसको क्लास लेबल देगा. सपोज इसका क्लास लेबल, अभी ये तो सिर्फ ग्रुप की है, ऐसे ये दो ग्रुप हो गए, राइट. लेकिन क्लास लेबल डिपेंड किस के ऊपर है, क्रेडिट स्कोर के ऊपर, राइट. तो क्रेडिट स्कोर के ऊपर फिर से वो उसे ग्रुपिंग करेगा और उसके बाद उसको क्या देगा, क्लास लेबल देगा. अगर क्रेडिट स्कोर हाई है, सपोज यहाँ पे हाई है, यहाँ पे भी हाई है, ठीक है. तो ऐसे वो ग्रुप करेगा और उसके बाद उसे क्या वो देगा, क्लास लेबल देगा. तो इसे ही क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग एक्शन बोलते हैं, ठीक है. नाउ अभी हम लोग चेक करते हैं. एक एम्प्लॉय है सपोज, लेकिन वो एम्प्लॉयड नहीं है बट उसका क्रेडिट स्कोर हाई है, ठीक है. तो उसको क्या क्लास लेबल जाएगा. सो हम लोग अनलेबल डेटा कंसिडर करते हैं इसमें, ठीक है. कि एक एम्प्लॉय है हमारे पास विच इज़ नॉट अ एम्प्लॉयड, वो एम्प्लॉयड नहीं है लेकिन उसका क्रेडिट स्कोर क्या है, हाई है. तो उसको लोन मिलेगा क्या, यस मिलेगा, इट्स अप्रूव्ड, राइट. सेम एम्प्लॉयड है पर्टिकुलर पर्सन और उसका इनकम क्या है, लो है, ठीक है. तो वो अप्रूव होगा क्या, उसका लोन नहीं होगा. सेम वे से वी कैन चेक, पर्सन इज़ एम्प्लॉयड बट इनकम इज़ हाई, तो लोन अप्रूव होगा क्या, यस इट विल अप्रूव, right. So likewise that class label will be given depending on the decision tree. So these are the very basic concepts of decision tree. And next we'll see the algorithm for this. Okay, so if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.